राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कोलकाता दौरे के दूसरे दिन इस्कॉन हाउस में प्रवासी राजस्थानी समाज के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की समृद्ध संस्कृति और योगदान की काफी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रवासियों ने अपनी मातृभूमि से दूर रहते हुए भी अपनी संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखा है, जो अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। उन्होंने बंगाल के विकास में प्रवासी समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और विश्वास जताया आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में ये समाज भाजपा को समर्थन देकर कमल खिलाने में अहम योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कोलकाता प्रवास के दौरान कालीघाट काली मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की। इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां प्रवासी समुदाय के साथ संवाद के जरिए जन समर्थन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमने हमारे उन प्रवासी भाइयों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वो देश के अंदर है चाहे दुनिया के अंदर है। और हमने राजस्थान फाउंडेशन का काम भी हमने बढ़ाया है। आज हम कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारे 26 चैप्टर हमारे चलते हैं और देश से बाहर हमारे 14 चैप्टर हैं। आज हम राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर हमारे देश और दुनिया में चलते हैं और लगातार अभी मांग हो रही है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के बाद पिछले दिनों 10 दिसंबर में हमने राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन हमने जयपुर के अंदर किया था। प्रारंभिक तौर से जब हमने देखा तो हमारे पास 3,500-4 हजार हमारे भाइयों की आने की खबर थी, लेकिन जैसे ही हमने ऑनलाइन किया और हमने उसको रोकना पड़ा और उस कार्यक्रम में 12,000 लोगों ने अपने भागीदारी निभाई, जहां 4,000 से तिगुने लोग उसमें आए और वो भी हमें उसमें ऑनलाइन हमें पोर्टल बंद करना पड़ा था, क्योंकि जो हमने व्यवस्था की वो 15 दिन 20 दिन में अगर बढ़ाते तो वो नहीं हो पाती। हमारा स्थान इतना बड़ा था और उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने एक वहां अब की बार बड़ा हो इसलिए 20-25 हजार का करें, तो हमने एक हमारे राजस्थान मंडपम भी हम बना रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रवासी भाई आए तो उसमें उनका समावेश ठीक ढंग से हो जाए। इसके अलावा 2.25 साल के अंदर हमने जो काम किया है, अगर अब आप जाएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी, उसका आइडिया भी आपको लगेगा। हमने ये देखा कि हमारे राजस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्राथमिकता के काम कौन से हैं जिनमें जो हमारे राजस्थानी भाई उनको भी लाभ मिले और हमारे प्रवासी भाइयों के अगर मन में आती है कि वो एक बार राजस्थान जाकर के अपना वहां भी कारोबार करें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय में, आज भी नहीं और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये भी हम करेंगे। इसी तरह बिजली के लिए हम बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने कहा था किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। हमने अभी 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और उद्योग के लिए पूरी बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया।